हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किन के द्वारा किया जाता है। नंबर 1, अपशिष्ट पदार्थों द्वारा या एंजाइमों द्वारा या पाचन शक्ति या जीवाणु। तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किन के द्वारा किया जाता है? एंजाइमों द्वारा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? एंजाइमों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरण, पारितंत्र या रासायनिक चक्कर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, पारितंत्र या भौतिक चक्कर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अजैव निम्नीकरणीय। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? घास, पुष्प तथा चमड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किन के साथ भौतिक कारकों में परस्पर अन्वय क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं? पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम, पारितंत्र या पर्यावरण। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पारितंत्र। पारितंत्र में सभी जीवों के कौन कौन से घटक होते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? एक और दो दोनों। निम्न में से अजैव घटक कौन से होते हैं? ताप वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र के अन्य प्रकार कौन से हैं? तालाब, वन, झील या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा है? बगीचा, खेत या एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? एक और दो दोनों। किसकी उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल या एक और दो दोनों या जैव और अजैव। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? एक और दो दोनों। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला या पारितंत्र। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उत्पादक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादन या अपघटक। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता को कौन से वर्गों में बांटा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं? मृत जीव, जीवित, एक और दो दोनों या गले सड़े पदार्थ। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? मृत जीव। विभिन्न जैविक सत्रों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है? जाल, आहार श्रृंखला, पारितंत्र या पोषण सत्र का। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी क्या बनाते हैं? एक पोषी सत्र, द्विपोषी सत्र या स्वपोषी या उत्पादन। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? एक पोषी सत्र। किसका शिथिलीकरण करके उसे विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं? आहार श्रृंखला, सौर ऊर्जा, उत्पादक या पोषी सत्र। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सौर ऊर्जा। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस सत्र के हैं? एक पोषी सत्र, द्विपोषी सत्र, तृतीय पोषी सत्र या चतुर्थ पोषी सत्र। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? द्वितीय पोषी सत्र। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता कौन से सत्र के हैं? एक पोषी सत्र, द्वितीय पोषी सत्र, तृतीय पोषी सत्र या चतुर्थ पोषी सत्र। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? तृतीय पोषी सत्र। नेक्स्ट प्रश्न, बड़े मांसाहारी अथवा
तृतीय उपभोक्ता कौन से सत्र का निर्माण करते हैं? चौथे पोषी सत्र, तृतीय पोषी सत्र, द्वितीय पोषी सत्र या एक पोषी सत्र? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? चौथे पोषी सत्र। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बनते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 3। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा कौन प्रदान करती है? ओजोन परत, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ओजोन परत। पराबैंगनी विकिरण से मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? टीबी, ब्रेन का कैंसर, त्वचा का कैंसर या स्वाइन फ्लू? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? त्वचा का कैंसर। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर किसके प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पराबैंगनी विकिरण? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पराबैंगनी विकिरण। 1980 से वायुमंडल में किसकी मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ओजोन। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से कमी का मुख्य कारण किसे माना गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किस लिए किया जाता है? शीतलन, अग्निशमन, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 1 और 2 दोनों। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि किसके उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए? CO, H2O, CFC या O3? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? बकरी गाय तथा हाथी। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ों का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। किसी क्षेत्र के पौधों की कुल आबादी कहाँ का कौन सा क्षेत्र बनाती है? क्लोरो या फ्लोरो या फौना या बायोम? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? फ्लोरो। वे सूक्ष्म जीव जो मृत ऊतकों को पचाते हैं एवं परितंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं क्या कहलाते हैं? जीवाणु, संपोषी, परपोषी या अपघटक जीव? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अपघटक जीव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन आहार श्रृंखलाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध एक जाल निर्मित करता है, वह क्या कहलाता है? खाद्य जाल, शुष्क बहार, अपघटक जीव या जीवोम? तो इसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? रासायनिक ऊर्जा में। अधिकतर उत्पादक खाद्य श्रृंखलाओं में कितने पोषी सत्र होते हैं? 3, 6, 7 या 1? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 3। सतलीय परितंत्र में हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करते हैं? 100, 99, 1 या 53? तो इसका कितना ऑप्शन आएगा? 1%। एक पोषी सत्र से दूसरे पोषी सत्र तक औसतन कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 1%, 10%, 90% या 100%? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 10%। पराबैंगनी किरणों के कारण क्या हो सकता है? मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, उत्सर्जन या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। ओजोन अक्षय किसके कारण हो सकता है? हाइड्रोकार्बन, O2, CFC या NO2? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? CFC। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किसके सीमित उत्पादन व प्रयोग से संबंधित है? CFC, CO2, NH3 या हाइड्रोकार्बन? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? CFC। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 22 अप्रैल या 4 अक्टूबर? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 16 सितंबर। परितंत्र के जैविक घटक कौन से हैं? ताप, वर्षा, खनिज, पौधे, सूक्ष्म जीव? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पौधे में सूक्ष्म जीव। पर्यावरण के अजैव घटक कौन से हैं?
पौधे तथा जंतु, मृदा, जल, वायु, खनिज, प्रकाश, तापमान, दाब, 2 और 3 दोनों। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 2 और 3 दोनों। निम्न में से कौन सा जीव शाकाहारी है? टिड्डा, मेंढक, सांप, शेर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? टिड्डा। कौन सा जीव उच्चतम मांसाहारी है? बाघ, शेर, बाज या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। कौन परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? वायु, ताप, वर्षा, पौधे। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पौधे। खाद्य श्रृंखला में अंतिम पोषी सत्र क्या होता है? मांसाहारी, उच्चतम मांसाहारी, अपघटक या उत्पादक। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अपघटक। कौन अजैव पर्यावरण का भाग नहीं है? मृदा, जल, शैवाल, तापमान। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? शैवाल। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? SO2, CO2, NO2 या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है? CO2, O2, N2 या जलवाष्प। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? CO2। सूक्ष्म जीव जैसे कवक व जीवाणु क्या हैं? स्वपोषी, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अपघटक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए, कीटनाशी के रूप में, शीतलन के लिए या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? शीतलन के लिए। सीवेज जल द्वारा पीने के पानी को संदूषित होने से क्या होता है? पेचिश, पीलिया, एजा या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आएगा ऑप्शन? उपरोक्त सभी।